Hello guys, welcome back. And I know it's been a long time since I uploaded a video, but due to few reason I wasn't able to create content. But however, from now on I will try my best to upload at least one video per week and every week. On today's video is going to be really interesting because I am going to tell you how you can plan a perfect weekend trip to Malvan, and I will guide you on how to cover Malvan in just 2 days and the best months to visit and what kind of budget you should keep in your mind. So let's get started. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिस गर्ल। एंड मैं जा रही हूँ आज पूरी टू मालवन और फाइनली मैं निकल गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बस स्टेशन में, तो आपसे आगे। फिर मैंने 6 o'clock लॉग आउट किया एंड जल्दी से रैपिडो बुक किया एंड रैपिडो वाले भैया ने हमें बहुत फास्ट वल्लभ नगर बस स्टैंड पहुँचा दिया। और वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि हमारी बस लेट है। एंड देन फिर बस आई एंड बस की बुकिंग मैंने MSRTC ऐप से की थी एंड आपको मेल के चार्जेस 1 के पड़ेंगे एंड फीमेल के चार्जेस 500 पड़ेंगे। फिर हमारी बस स्टार्ट हुई एंड फिर नज़ारों का मज़ा लेते लेते 10:30 को एक ढाबे पे रुकी। हमने खाना खाया और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं बस में जाते ही सो गई। और सुबह मेरी नींद खुली तो पता चला कि हमारी बस ख़राब हो गई है, बट उन्होंने ही दूसरी बस मंगवाई थी और वो बस से हम पहुंच गए 7:30 मालवन। एंड मालवन पहुंचते ही हमने बहुत सारे होटल्स देखे। फिर हमें एक होटल मिला और उसके चार्जेस 1 के थे, बट हमने थोड़ा निगोशिएट किया और हमें 800 में मिल गया AC। एंड देन हमने शरबत पिया, जो कि स्पेशल शरबत होती है कोकम। एंड देन हम पहुँचे तारकली बीच। तारकली बीच मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है क्योंकि अभी हाई वेव आ रहे हैं। एंड देन वहाँ पे हमने थोड़े मस्ती की एंड देन फिर हमें पता चला कि कुछ लोग डूब रहे थे। गाइस, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं बीच वगैरह पे, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर हाई टाइड रहे तो मिडिल में ना जाएं। एंड देन वहाँ से मैं फिर तुरंत ही निकल गई डांडी बीच पे, क्योंकि डांडी बीच पे स्कूबा डाइविंग हो रही थी। एंड वहाँ पे फिर मैंने स्कूबा डाइविंग की एंड स्कूबा डाइविंग के चार्जेस आपको अलग अलग होंगे, लाइक 500 to 1K। एंड 1K में आपको बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होंगी इस मंथ में। बट अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हैं तो ये चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। और अभी क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैंने स्कूबा डाइविंग किया। एंड रियली गाइस, ये एक्सपीरियंस अलग ही होता है। आप वंस इन अ लाइफ टाइम प्लीज़ ये एक्सपीरियंस लीजिए, और बट सेफ्टी के साथ। एंड देन फिर मैंने स्कूबा डाइविंग किया एंड अभी स्कूबा डाइविंग के चार्जेस आपको 500 में हो जाएंगे और आप अभी निगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की क्लैरिटी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए तो हमें भी निगोशिएट करके ही पड़ा। लाइक 3 to 400 वो कर देंगे। एंड देन मैंने स्कूबा डाइविंग के मज़े लिए। और स्कूबा डाइविंग करने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और ड्रेस चेंज करके हम लोग चेवला बीच पहुँचे, जहाँ पे हमें सनसेट देखना था आज के दिन का। और वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था और वहाँ बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे थे। फिर हमने भी ऐसे चाय और पकौड़े खाए और बीच के मज़े लिए। एंड देन वहाँ से हम चले गए रॉक गार्डन, जहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन हो रहा था। और यहाँ हमने आज अपने दिन को ख़त्म किया। गुड नाइट गाइस।
हाय गाइस, आज है दूसरा दिन एंड आज मैं, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी और मैं लेट से उठी। तो फिर मैं रेडी वेडी होकर के आज गई राजकोट फोर्ट, जहाँ पे कि 91 फीट स्टैचू है शिवाजी महाराज का। आप ज़रूर आए, आप अगर मालवन आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। फिर आप 2 आवर्स की बोट राइड बुक कर सकते हो, जिसमें कि वो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, जैसे कि देवबाग बीच, लाइट हाउस, डॉल्फिन पॉइंट, सिम्पला पॉइंट एंड सुनामी आइलैंड। एंड हमने फिर बोट राइड के मज़े लिए एंड उसके बाद फिर हम डायरेक्ट पहुँचे मालवन बीच। फिर हम पहुँचे मालवन बीच एंड मालवन बीच पहुँचने के बाद हमने सिंधुदुर्ग फोर्ट का टिकट लिया, जो कि 100 पर पर्सन था। फिर हमें बोट राइड मिली एंड बोट राइड से हम पहुँचे सिंधुदुर्ग फोर्ट एंड फोर्ट पहुँचते ही हनुमान जी का मंदिर था। हमने हनुमान जी के दर्शन किए एंड फिर अंदर गए और अंदर जाते ही आपको फिर से 5 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री टिकट लगेगी। एंड एंट्री लेने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने लस्सी पी एंड लस्सी पीने के बाद हमने भवानी मंदिर के दर्शन किए एंड दर्शन करने के बाद हम सनसेट पॉइंट पहुँचे एंड वहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। हमने व्यू को एंजॉय किया। गाइस, ये वीकेंड प्लान के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वीकेंड्स में यहाँ की ट्रिप बना सकते हैं एंड अप्रैल मई के मंथ में मत आइए, क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है। आप मानसून के बाद वाले सीज़न में आइए एंड अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम है मालवन आने के लिए। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मालवन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फिश थाली ट्राई करने को मिलेगी, जो कि 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और चेकआउट किया और चेकआउट करके हम पहुँचे मालवन बस स्टैंड। एंड गाइज, अगर आपको मेरी ये ट्रैवल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दियो ऑफिस गर्ल एंड see you in the next video.